मेरे हिसाब से इनको न्योता नहीं जाना चाहिए। देखिए, जो लोग 2007 में भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, जो लोग कपिल सिब्बल अपने वकील द्वारा सुप्रीम कोर्ट में बकायदा एफिडेविट जमा करवाते थे कि राम भगवान तो काल्पनिक है और राम सेतु की डेवलपमेंट, राम सेतु तो कोई अस्तित्व ही नहीं करता है। 1992 में जिन लोगों ने गोलियां खाई और जिन लोगों ने उस गोलियों के साथ खून की होली खेली, कोठारी भाइयों की शहादत को कोई भूला नहीं है। हम आदरणीय प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी का आभार जताते हैं जिन्होंने राम मंदिर इस देश की जनता को पुनः समर्पित किया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का ये आह्वान कि हर एक घर में एक दिया जलना चाहिए, ये बताता है कि प्रधानमंत्री जी भगवान राम, इस देश की संस्कृति, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के प्रतीक एवं अयोध्या धाम को किस प्रकार से देखते हैं और किस प्रकार से वो देश के हर एक युवा से कह रहे हैं, हर एक आदमी, हर एक नारी, हर एक पुरुष और हर एक देशवासी से कह रहे हैं। बात आपने आदरणीय अखिलेश यादव जी की कही, आदरणीय नहीं, सिर्फ अखिलेश यादव की कही, वह दर्शाता है उनके सपने में कृष्ण आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और कृष्ण जी कह रहे हैं कि भैया अब आप बैठ जाइए, अब हमारे आदरणीय श्री योगी जी हैं, अब वही करेंगे, उन्हें जो करना है, आप बैठ जाइए। देखिए, राम मंदिर का महत्व इस देश में बहुत बड़ा है। राम मंदिर का अर्थ यह है कि 500 साल से जो भगवान श्री राम उस तंबू में थे और 25 पीढ़ियां संघर्ष करते करते शहीद हो गई, कोठारी भाई शहीद हो गए। कई लोगों ने जो मुलायम सिंह यादव जी एवं अन्य नेता थे, उन्होंने तो राम मंदिर के आंदोलनकारियों के साथ खून की होलियां खेली, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने उस खून की होली को फूलों की होली में तब्दील कर दिया है। और ये नया जो 22 जनवरी नजर आएगा, ये एक नई होली एवं एक नई दीपावली का उत्साह देगा, क्योंकि राम भगवान अपने तंबू से निकलकर भव्य मंदिर में स्थापित होंगे। मेरा अगला सवाल यही होगा कि कांग्रेस पार्टी को न्योता चला गया है, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, इनको न्योता चला गया है, क्या लगता है जाना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से इनको न्योता नहीं जाना चाहिए। इनको न्योता चला गया है, वो एक अलग विषय है। मेरे हिसाब से इनको न्योता नहीं जाना चाहिए। देखिए, जो लोग 2007 में भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, जो लोग कपिल सिब्बल अपने वकील द्वारा सुप्रीम कोर्ट में बकायदा एफिडेविट जमा करवाते थे कि राम भगवान तो काल्पनिक है और राम सेतु की डेवलपमेंट, राम सेतु तो कोई अस्तित्व ही नहीं करता है। इनके खुद के नेता प्रियांक खड़गे एम.के. स्टालिन के समर्थन में आकर सनातन धर्म की तुलना कीड़े मकोड़े और डेंगू मलेरिया से कर देते हैं। इनके सलमान खुर्शीद एक और नेता ये कहते हैं, इनके सलमान खुर्शीद एक और नेता क्या कहते हैं कि हिंदुत्व की तुलना बोको हराम से करते हैं। राशिद अल्वी जी क्या कहते हैं? राशिद अल्वी जी ये कहते हैं कि जय श्री राम के जो नारे लगाता है वो पागल है। इनके मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी जी आ गए तो दोबारा सनातन आ जाएगा, इन्हें मत लाना। तो इनका असली चरित्र ये दिखाता है। इसलिए इन सनातन विरोधियों को मेरे हिसाब से तो राम मंदिर का न्योता नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब स्वयं हमारी 25 पीढ़ियां शहीद हो गई, जब स्वयं हमारी 25 पीढ़ियां अपना लहू बहाकर राम मंदिर और भगवान राम के उत्थान में शहीद हो गई, जब बाबरी मस्जिद बना तो दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भगवान श्री राम की भव्य अयोध्या को दोबारा स्वागत करना होता है। 1992 में जिन लोगों ने गोलियां खाई और जिन लोगों ने उस गोलियों के साथ खून की होली खेली, कोठारी भाइयों की शहादत को कोई भूला नहीं है। हम आदरणीय प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी का आभार जताते हैं जिन्होंने राम मंदिर इस देश की जनता को पुनः समर्पित किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो कहती है राम सबके हैं, कॉपीराइट नहीं है भारतीय जनता पार्टी का उनके ऊपर। और राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था अयोध्या का, उसमें भी क्रेडिट लेते हैं, कहते हैं कि ताला तो हमने ही खुलवाया था, भारतीय जनता पार्टी को सारा क्रेडिट क्यों दिया जा रहा है? सिर्फ ताला खुलवाने से ये नहीं समझते हैं, सिर्फ ताला खुलवाने से ये नहीं होता है कि आप कुछ भी कर लेंगे। ताला आपने खुलवाया था 1984 में, लेकिन भगवान राम का भव्य मंदिर तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही बना रहे हैं, और कोई तो नहीं बना रहा है। और ताला खुलवाया आपने, मान गए, लेकिन उन्हीं की, राजीव गांधी जी की बात कर रहे हैं ना, उन्हीं की वाइफ कोर्ट में जो एफिडेविट जमा करवाती हैं, वो क्या दर्शाता है? लेकिन अगर हम बात करें तो राहुल गांधी जनोद्धारी ब्राह्मण बनते हैं, कश्मीरी पंडितों की भी बात करते हैं आज के टाइम, तो उनको अगर वो घर वापसी चाह रहे हैं, उनको बुला लेना चाहिए, तो क्या दिक्कत है? अगर आप जैसे यंग यूथ का सपोर्ट मिल जाएगा तो क्या पता देश के लिए कुछ अच्छा कर दे। काफी अच्छे ब्राह्मण हैं। एक तरफ तो वो कहते हैं कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, और अगले ही दिन मंगलवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के साथ जम्मू कश्मीर में बिरयानी और मटन खाते हुए नजर आते हैं। तो काफी अच्छे जनेऊधारी ब्राह्मण हैं।
किसी भी ब्राह्मण को ऐसा जनेऊधारी ब्राह्मण मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। वो ब्राह्मण नहीं है, वो ब्राह्मण के नाम पर धब्बा एवं कलंक है। उनका असली सरनेम भी गांधी नहीं है, ज्ञानधी है। चलिए आज की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज अयोध्या में थे। तकरीबन 16,000 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या से कहा है कि 22 तारीख को हर एक घर में एक दिया जलना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी का ये आह्वान कि हर एक घर में एक दिया जलना चाहिए, ये बताता है कि प्रधानमंत्री जी भगवान राम, इस देश की संस्कृति, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के प्रतीक एवं अयोध्या धाम को किस प्रकार से देखते हैं और किस प्रकार से वो देश के हर एक युवा से कह रहे हैं, हर एक आदमी, हर एक नारी, हर एक पुरुष और हर एक देशवासी से कह रहे हैं कि भले ही आप राम मंदिर में, इस देश के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल ना हो, देख ना सके, लेकिन उसे सेलिब्रेट करने के लिए कम से कम अपने घर में एक भव्य दिया तो आदरणीय श्री राम जी के उसमें ला ही सकते हैं। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब अयोध्या आए थे, जब उन्होंने रावण का संहार किया था, उसके बाद दीप जलाकर ही अयोध्या की जनता ने उनका स्वागत किया था। तो अभी भी तो 500 साल बाद हमारे राम आ रहे हैं, तो उनका स्वागत भी दीप जलाकर वही करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि एक और दिवाली मनेगी इस बार 22 तारीख को, क्या कहेंगे? देखिए, ये दिवाली बिल्कुल सही बात है। देखिए, कहना गलत नहीं होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, वो इस समय भारत के वो सपूत, भारत के वो बेटे बन चुके हैं जो भगवान श्री राम को उस तंबू से निकालकर उन्हें फिर से भव्य मंदिर में स्थापित करने के प्रतीक बन चुके हैं। और इस देश की जनता ने भी जो जनोद्धार उनका किया है, ये दर्शाता है कि भगवान राम के लिए जनता एवं प्रधानमंत्री जी दोनों ही संकल्पित हैं। ऐसी सरकार पहली बार किसी ने देखी है, ऐसी सरकार पहली बार किसी ने देखी है जो सनातन को इतना आगे बढ़ा रही है, जो सनातन विरोधियों की नाक का काड़ा बन चुकी है। चलिए, मेरा अगला सवाल आपसे यही होगा कि विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि ये उद्घाटन जो है 2024 में ही क्यों हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी के हाथों ही क्यों हो रहा है। उसी में अखिलेश यादव साहब का कुछ वक्त पहले बयान आता है कि वो तो 1 साल में राम मंदिर बना देते और आजकल उनके सपनों में भगवान कृष्ण भी आने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी के अलावा ऐसी कोई सी पार्टी है जो हमारे इन मुद्दों को सोल्व कर पाती, या मथुरा का भी हमारा बाकी है, काशी का भी बाकी है, तो क्या बीजेपी के अलावा कोई ऐसी पार्टी है जो हमारे मंदिर बना के देगी हमें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, थी और रहेगी, क्योंकि जिन्होंने भगवान श्री राम का स्थापनाकरण किया, जिन्होंने महाकाल की नगरी उज्जैन को एक नया उत्थान दिया, जिन्होंने कश्मीर को फिर से भारत का अभिन्न अंग बनाकर आतंकवादियों को कब्रों में गाड़ दिया, वह दर्शाता है कि लोहता इस पार्टी को रहना है और रहना होगा। और जो बात आपने आदरणीय अखिलेश यादव जी की कही, आदरणीय नहीं, सिर्फ अखिलेश यादव की कही, वह दर्शाता है उनके सपने में कृष्ण आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और कृष्ण जी कह रहे हैं कि भैया अब आप बैठ जाइए, अब हमारे आदरणीय श्री योगी जी हैं, अब वही करेंगे, उन्हें जो करना है, आप बैठ जाइए, आप अपना सैफई में वही नाच देखिए जो आप सत्ता के टाइम पर देखा करते थे। और दूसरा विषय जो आप कह रहे हैं उनका राम मंदिर के लिए कि वो 1 साल में बना देते, मैं अपनी गारंटी पर आज लिख कर दे रहा हूँ, अगर अखिलेश यादव की सरकार 2022 में आ जाती ना, तो जो राम मंदिर का ढांचा बना, जो राम मंदिर का प्रतीक बना भी था, ढांचा तो पहले वाला था, जो राम मंदिर का प्रतीक बना भी था, वो भी नष्ट हो जाता। मैं अपनी गारंटी पर बता रहा हूँ। चलिए, मेरा एक छोटा सा सवाल होगा, 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा होगी, कैसा लगेगा आपको? 500 साल की जीत हो गई है, हमारे भगवान श्री राम एक तंबू से उठ के अपने घर में विराजेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगेगा जैसे आज एक माँ अपने बेटे से 500 वर्ष बाद मिल रही है। मुझे ऐसा लगेगा कि एक देश भारत माता का साक्षात प्राणांत हो गया है। मुझे ऐसा लगेगा कि खुद भगवान श्री राम आज धरती पर उतर आए हैं। मुझे ऐसा लगेगा कि स्वयं माता सीता भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ धरती को आशीर्वाद दे रही हैं कि हम वापस आ चुके हैं और राम राज्य का असली प्रतीक स्थापित हो चुका।